अच्छा, मुझे ये बड़ी खुशी हुई जान के। हाँ। हर्ष बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं, अनिल कपूर जैसे। नहीं, एक्चुअली कपिल, मैं आजकल हर्ष जैसा लगने लगा हूँ। आप अनिल कपूर ही हैं? मैं अनिल ही हूँ, मैं बिल्कुल अनिल ही हूँ। क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था राकेश सर अनिल सर भी हैं मिर्जा में। नहीं, वो क्या है कि वो एक्चुअली वो आना चाह रहे थे, मगर मैंने थोड़ा घबरा रहे थे, तो मैंने कहा तू रुक जा, तू घर पे ही बैठ, 1-2 फिल्में रिलीज हो जाए, उसके बाद आना कपिल के शो में। कपिल क्या है ना, मैंने कहा उसको कि भाई कपिल तो अपना बच्चा है, चाहकर थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ, उसके बाद जब व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल तभी आना। तो मतलब अब आप अपने बेटे से भी कंपटीशन करने लगे हैं? इनका बस चले तो मिर्जा में भी खुद को कास्ट करवा लेते। एक्चुअली राकेश साहब मुझे लेना चाहते थे, थोड़ा एज का प्रॉब्लम हो गया। क्या है ना, वो श्यामी जो हीरोइन है वो थोड़ी मेरे से बड़ी लगती है, वो थोड़ी 20-21 की लगती है और मैं 17-18 का लगता हूँ। चलिए, ये बात तो सच है। राकेश सर, अनिल सर, आइए प्लीज, विराजमान होइए। देखिए आपके सूट के साथ मैचिंग सोफा। राकेश सर की फिल्में रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग दोनों को ही नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। पाजी, राकेश सर ने 35 साल पहले एक प्ले देखा था, मिर्जा साहिबा। अच्छा। तो स्टोरी उनके दिल में बस गई। हाँ। तो सर, एक थॉट को फिल्म में बदलते बदलते 35 साल क्यों लग गए? जो प्ले था, नाटक अपना, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा था, कल्चरल फेस्टिवल था। अच्छा जी। और नाटक का अंतिम सवाल पे हुआ कि भाई साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। अब इसका मैं आंसर ढूंढता रहा जी। मिला नहीं, 30-35 साल निकल गए जी। तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रह गई। तो मैंने गुलजार भाई को फ़ोन किया जी। मैंने कहा सर चाय पिलाएंगे। उन्होंने कहा आ जाओ, पड़ोसी है। मैं फट से उनके घर पहुंच गया, अच्छा। चाय का पहला सिप लिया और पूछा गुलजार भाई ये साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। कहते हैं बच्चों ये तो तुम जाके साहिबा से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। अच्छा। मैंने कहा सर मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रहा हूँ साहिबा को, आप ही बता दें। तो उनकी आंखों में चमक आई, वो समझे मैं कहाँ जाना चाह रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा चलो हाथ पकड़ के चलते हैं, साहिबा को ढूंढेंगे, मिर्ज़ा को ढूंढेंगे, उन्हीं से पूछ लेंगे कि ऐसा किया तो क्यों किया, तीर क्यों तोड़े। तो ऐसे शुरुआत हुई मिर्जा की। क्या बात। क्या बात। आज आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने ये राकेश जी को हमेशा सुना है कहते हुए कि ये गुलजार साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। आपको तो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी पता ही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। मैं थोड़ा पुराना हूँ, हाँ, लेकिन आप मुझसे ज्यादा पुराने हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहिबा ने तीर क्यों तोड़ा। तीर इसलिए तोड़े हाँ। क्योंकि जो मिर्जा था हाँ। वो इतना जबरदस्त आर्चर था कि साहिबा को डर था कि अगर मैंने तीर नहीं तोड़े, और हमारा प्यार इतना बुलंद है इस वक्त और वो कुछ भी कर सकता है अपने प्यार के लिए, तो ऐसा ना हो कि ये तीर से वो उसके 5 भाई थे, सही बात है कि नहीं? मार गिराया किसी को। 5 भाई थे, वो 5 भाई को तीर कमान से खत्म ना कर दे, मार ना दे, जान से ना मार दे, इसलिए उसने तीर तोड़े थे। अरे इसलिए मैं बोला था, एक्चुअली मुझे लेने वाले थे मिर्जा में, इतना मैं घुस गया था, इतना स्क्रिप्ट मुझे मालूम था, मिर्जा के कैरेक्टर में इतना चला गया था। वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि एज की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आपको पता है मैं कैरेक्टर कितनी रिसर्च करता हूँ। मैं बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ आपकी बात। फिल्म मिर्जा में राकेश सर ने अनिल सर के बेटे हर्षवर्धन को कास्ट किया। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसमें इन्होंने सोनम को कास्ट किया, सोनम कपूर को। अच्छा, हम क्या मतलब समझेंगे आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके पापा नहीं अच्छे लगते? आप मतलब ये आपको डेट्स नहीं देते या आप इनको फिल्में नहीं देते? देखिए, ये पापा वर्ड से मैं थोड़ा टची हूँ, जरा पापा नहीं बोले तो अनिल को नहीं लगे। हाँ, और ज्यादा आपको इज्जत देनी तो अनिल जी बोल रहे। जी, गलत बात है यार, नेगेटिव हो रहा है तू यार, पापा बोल के बड़ी नहीं, सॉरी फॉर माय अपोलोजेटिक वर्ड। आप सोनम और हर्षवर्धन के अनिल को क्यों नहीं काम देते? क्या है कि मैं क्या बच्चों के साथ काम नहीं करता, मैं कोई चाइल्ड फिल्म थोड़ी बना रहा हूँ। एक्चुअली सर ये चिल्ड्रन फिल्म हो तो समझो 18 साल का तो हो जाए कम से कम। हाँ, इसलिए रंग दे बसंती में इन्होंने आमिर को लिया। रंग दे बसंती में
जो स्टूडेंट्स थे मुझे लोग थोड़े से सीरियस स्टूडेंट्स थे, आमिर वगैरह वगैरह, तो मैं तो थोड़ा, आपको पता है, यू नो। सर वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, हमें 9th फेल नहीं चाहिए था। सर मिर्जा के ट्रेलर में हम देखें तो साफ ऐसा चलता है कि उस एरा की 2 फिल्में चल रही हैं, एक आजकल के एरा की है, एक जी। मिर्जा के ओरिजिनल जो उसका पीरियड था उस समय। रंग दे बसंती में भी हमने देखा, उसमें भी एक तरफ भगत सिंह जी की स्टोरी चल रही है, एक तरफ आजकल के कॉलेज की जो स्टोरी है। तो सर आपको नहीं लगता कि आप एक टिकट के खर्चे में 2 फिल्में दिखा देते लोगों को? सर क्या है कि मेरे को वैसे एक फिल्म बनाने में 4-5 साल लग जाते हैं। जी। तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी फिल्म बनाया करो भाई, ये 4-5 साल क्यों ले रहे हो? तो मैं वो 4-5 साल में एक फिल्म में 2 फिल्में बना देता हूँ। अच्छा, ये अच्छा लॉजिक है, वेरी नाइस। पर एक बात मैं कहूँगा जी, कि मैंने इनकी रंग दे बसंती देखी, मैंने इनकी दिल्ली 6 देखी, और फिर भाग मिल्खा भाग देखी वगैरह वगैरह, और फिर मिर्जा भी देखी है। और ये जिस तरह वो 2 कहानियों को लेते हैं और जिस तरह वो मर्ज करते हैं और जिस तरह खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसे डायरेक्टर नहीं इसमें कोई शक नहीं है। मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब गुलजार साहब जैसे महान राइटर कोई चीज लिखते हैं तो आप उनको वैसे ही शूट कर लेते हैं कि आपको लगता है कि इसमें भी सुधार की गुंजाइश रहती है? नहीं जी, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा। बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। और वो 3-4 साल हमने स्क्रिप्ट लिखी, मैं उनसे लड़ पड़ता था कि ये सीन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। और वो पूरा समझाते थे, मेरे को बिठाते थे और चाय पिलाते थे, गजक भी खिलाते थे, मैं फिर भी नहीं मानता था। अच्छा। ये सीन तो जी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और फिर वो कहते थे अच्छा लो, निकाल दिया मैंने, निकाल के अलग। 6 महीने बाद मैं वापस जाऊँ, मैंने कहा गुलजार भाई ये वाला सीन क्यों नहीं है फिल्म में? वही वाला सीन। कहते 6 महीने पहले तुमने बोला था ये हो ही नहीं सकता, आज बोल रहे हो क्यों नहीं है? मैंने कहा इसके बगैर कहानी अधूरी है। बट 6 महीने पहले तुमने बोला था निकाल दो, आज बोल रहे हो डाल दो। अच्छा। कि सर आपकी राइटिंग को समझने में 6 महीने तो लगते हैं ना। क्या बात है। और वाकई मतलब उनकी राइटिंग इतनी परतों में खुलती है कि कभी कभी तो मैं कहता हूँ प्यार से कि गुलजार भाई आपकी राइटिंग प्याज है एकदम, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है। सही बात है। और खुशी के आंसू बहते हैं। कमाल के गुलजार साहब, वी लव यू। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से वो डांडिया समारोह वालों ने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। नानी शुक्र करो धक्के की वजह से आपको भागने के लिए एक स्टार्ट तो मिला। ओ गॉड, मैं हेलो अनिल सर, हाय हाय, आई एम बम्पर, हाय हाय। No, he is हर्षवर्धन कपूर। Oh, he looks same like अनिल कपूर। नो, एक्चुअली मैं अनिल ही हूँ, आजकल थोड़ा सा हर जैसे लगने लगा हूँ। एवरी डे यंगर यंगर। हेलो सर, लेकिन सही में कह रही हूँ आपसे मिलके हर बार अंदर से ऐसी झकास वाली फीलिंग आती है। सच में इट्स सच अ प्लेजर। और सर आपका तो कमाल है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मतलब इतने सारे लोग ना इंडस्ट्री में आते हैं और इतने सालों काम करते हैं और बड़ा नाम करते हैं, ये तो आए इतने बड़े नाम के साथ हैं। राकेश, ओम प्रकाश मेहरा, अगर आप फिल्म नहीं भी बनाए तो भी आपका नाम बड़ा ही रहेगा। बहुत सही कहा तूने, लेकिन आज तो यह मजा ही आ गया। प्रकाश विद झकास। वाह! क्या बताऊं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। आपके सारे फिल्म देखे मैंने, सिर्फ 5 फिल्म छोड़ के। कौन सी 5? दिल्ली 1 to 5। पता ही नहीं चला कब लगी कब उतर गई, सीधे दिल्ली 6 देख डाली मैंने। दिल्ली 6 का गाना था ना वो, मसक कली कसक कली, अनिल भी था ना उसमें? नहीं, वो मैं नहीं था, वो नहीं था। नहीं, लेकिन अगर आप भी वो गाना करते ना बहुत अच्छे लगते हैं आप। सर, मेरे को यहाँ लगा 50-50 हॉस्पिटल में डाल दो, मैं हार्ट अटैक होना। सर इधर तो फिर भी बच जाएंगे, उधर बचने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे राकेश जी, मुझे भी ना मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि मिर्जिया इज अबाउट अ कपल हु डेयर टू लव। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने दिनों में ना कई बार डेयरिंग दिखाई है, कई बार। बहुत डेयरिंग है ये। डेयरिंग? हाँ।
कैसे मतलब आप दिखाइए। बताइए डेयरिंग कैसे मतलब? डेयरिंग क्या, पूरी डेयरी है ये तो, देखो आप। ये इतनी मोटी चमड़ी ना पाजी, इसको परसों सांप काटने आया, उसके अपने दांत टूट गए, बेचारा पोपला अभी खुद बीन बजा के अपना रोजी रोटी कमा रहा है। डेयरिंग है तू। मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, क्या कमाल की बात की आपने। ये जो कटु शब्द आप बोलते रहते हैं कपूर शर्मा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में खत्म भी तो होते होंगे। फिर आप इनसे रिफिल कराने के लिए गंदी बातों के पंप पे जाते होंगे, कहते होंगे जल्दी जल्दी मेरे अंदर गंदी बातें भरो, मुझे बम्पर को बोलनी है। वैसे मैं आपको अपनी डेयरिंग बता रही थी। हुआ क्या था, हमारा ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनसे कोई प्यार नहीं करता था, बट आई डेड टू लव हिम। पर पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी साली बन गई हूँ। वाकई में अनिल साइंटिस्ट बहुत बड़ा था। इसको तो सिर्फ साली बनाया, इसकी बहन को माँ बना डाला। एक्चुअली इससे शादी करने वाला था पहले। वो कहते जयमाला करनी है, तो जयमाला आई तो कहते लड़की की तो गर्दन ही नहीं है। बम्पर नानी, तुम लोग इतनी मिठाई की दुकान की तरह सजी घूम क्यों रही बाय द वे? नहीं, मैं बताती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हम डांडिया खेलने गए थे। अच्छा। वहां पर आपकी ये जो नानी है, उन्होंने ऐसा डांडिया खेला कि सामने जो आदमी खड़ा था उसकी नाक में दोनों डांडिया हालो रे हालो डम। रियली नाक में ऐसे। हाँ तो क्या हुआ, जानबूझ के मैंने किया था राकेश। क्यों? सामने वाले बंदे को जुकाम हो गया था, उसकी नाक बह रही थी, जिसकी वजह से ग्राउंड काफी स्लिपरी हो गई थी। मैंने सोचा इससे पहले कि लोग गिरे पड़े, मैं फाटक ही बंद कर देती हूँ। चलो जाके डांडिया खेलो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। हम जाके क्यों खेलें, हम आके खेलेंगे। नहीं मतलब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर हम डांडिया खेल सकते हैं। मैं अनिल के साथ खेलूंगी। अनिल, मैं भी खेलूंगी। सर आपको भी खेलना होगा। सर ये नाक में ना डाल दें आप। नहीं नहीं, नहीं वो वाला तो वही रह गया, ये दूसरा पीस है। गलती हो गई सर। मिर्चिया तो यही थे। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कपिल के शो के लिए करा था? किसके लिए? एक्चुअली मैं इनको इम्प्रेस करा था आपने साबित कर दिया कि आप ही ये मिर्जा। कि मैं ही मिर्जा हूँ। नहीं आज मैं इम्प्रेस हुआ तो नानी से। आप तो अभी इम्प्रेस ही हुए ना, अभी आप अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट देख लें तो आप स्ट्रेस में भी आ जाएंगे। इसी तरह लगे रहो अनिल, दिन ब दिन जवान होते जाओ। और तुम्हारी बेटी की फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ? बाय बाय।